Welcome to 11th Education MBA. So, here we are going to cover the organizational behavior subject in which we are going to cover the motivation topic. So, मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं? मोटिवेशन एक टाइप का अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमें कोई मोटिवेट करे ये मैटर नहीं करता है। हम जब तक अपने अंदर से वो चीज़ फ़ील ना करें कि येस आई हैव टू अचीव दिस टास्क, येस आई हैव टू अचीव द गोल, जो भी हमारा डिज़ायर्ड गोल होता है, जब तक हमें वो चीज़ अंदर से फ़ील नहीं होती है, तब तक हमारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं आता है। तो मोटिवेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? सो मोटिवेशन इज़ डिफाइंड एज़ inner burning passion that is caused by needs, wants, and desire, which propels an individual to exert his physical and mental energy to achieve that desired objective. अगर हमें पता है कि हमारा एक डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो जब तक हमारे अंदर से वो आग नहीं आती कि येस आई हैव टू डू दिस, कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, मेरा ये डिज़ायर है, तब तक वो एक इंडिविजुअल मोटिवेट नहीं होता है। जब भी एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है, तो उसकी जो फिज़िकल एनर्जी है, जो उसकी मेंटल एनर्जी है, उसमें चेंजेस आते हैं और वो अपना जो भी डिज़ायर्ड गोल होता है, उसे अचीव करता है। तो समवेयर मोटिवेशन इज़ एन इनर बर्निंग प्रोसेस। जब तक वो अंदर से आग नहीं होती, येस आई हैव टू अचीव दिस, तब तक हम नहीं कह सकते दैट यू आर मोटिवेटेड। ठीक? अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हम क्या कहें, हमारे अंदर क्या रहेगा कि हमें वो काम करना है, चाहे किसी भी हाल में करना हो। तो मोटिवेशन इज एन इनर बर्निंग पैशन दैट इज कॉज्ड बाय नीड्स, वांट्स एंड डिजायर which propels an individual to exert his physical and mental energy to achieve that desired objective, right? Now there are the three components of motivation. First is the direction, then effort and then persistence. अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ये बताता है कि पर्सन एक्चुअल में करना क्या चाहता है, दैट व्हाट अ पर्सन इज ट्राइंग टू डू, कि पर्सन एक्चुअली में करना क्या चाहता है। तो एक डायरेक्शन होता है जिसके बेसिस पे पर्सन काम करना शुरू करता है। पर्सन मोटिवेट कब होता है? जब उसे पता होता है कि उसे ये टास्क करना है। तो ये टास्क कैसे करेगा? जब उसे पता है कि हाँ ये टास्क करना है, तो एक डायरेक्शन फॉरवर्ड करेगा, उस पे वो एफर्ट डालेगा कि हाउ हार्ड अ पर्सन इज ट्राइंग, कितना कोशिश वो उस काम को अचीव करने के लिए कर रहा है। एंड द थर्ड इज द परसिस्टेंट, वो कितना परसिस्टेंट है उस काम को करने के लिए। मतलब इफ अगर कोई काम है, उसने डिसाइड कर लिया उसे ये काम करना है, वो उस पर कितनी मेहनत कर रहा है और कितना परसिस्टेंट है। इट मीन्स कि कितना वो अपने काम को लेके मैच्योर है, श्योर है कि उसको ये काम करना है, भले ही लॉन्ग टाइम लगे, शॉर्ट टाइम लगे, बट वो उस काम को कर रहा है। दैट इज वॉट द परसिस्टेंट हेयर मीन्स। नाउ मोटिवेशन डिफाइंड बाय जॉर्ज आर टेरी, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट इट इज़ एन डिज़ायर विद इन एन इंडिविजुअल दैट स्टिमुलेट्स हिम और हर टू द एक्शन। जो भी इनके अकॉर्डिंग ये होता है कि एक इंडिविजुअल के अंदर मोटिवेशन क्या होगा, उसका जो डिज़ायर होगा, सो दैट कि वो अपना एक्शन को स्टिमुलेट कर सके। ठीक है? मतलब जो चीज़ वो पाना चाहता है, वो उसके डिज़ायर जो होते हैं, वो अपने वो एक्शंस के थ्रू दिखाएगा। एक्शंस मीन्स योर फिजिकल एनर्जी एंड योर मेंटल एनर्जी, कि कितना आप उस काम में इन्वॉल्व हो, राइट? If degree of willingness is high to make intense and persistent effort, degree of motivation is high. अगर हमें पता है कि जो हमें काम करना है, ठीक है, हमारे अंदर वो विलिंगनेस है, हम चाहते हैं कि उस काम को हम करें, तो जितना ज़्यादा हमारे अंदर वो विलिंगनेस, वो डिज़ायरनेस, या हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा इंटेंस या जितना ज़्यादा परसिस्टेंट एफर्ट हम डालेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उस चीज़ को लेके मोटिवेट होते रहेंगे। सो देयर इज़ अ कॉमन प्रोसेस वी कैन से अबाउट द मोटिवेशन। सो मोटिवेशन का कॉमन प्रोसेस क्या होता है? दैट इज़ फर्स्ट हमारा होता है कि हमारा नीड क्या है, ठीक है? हमें ज़रूरत क्या है एक्चुअल में? सबसे पहले हम नीड देखते हैं। देन हम देखेंगे उस प्रोसेस पे हमें नियर अबाउट लिटिल बिट टेंशन होगी कि हाँ, जो हमारी नीड है हम उस पे कैसे वर्क ऑन करेंगे, ठीक है? तो थोड़ी बहुत उस चीज़ को लेके टेंशन होगी। देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि हम अब उसको लेके कैसे बिहेव कर रहे हैं, जो भी हमारा गोल है, हम उसको लेके कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है? कितना हार्ड ट्राई कर रहे हैं और कितना लॉन्गली हम उस चीज़ को लेके कितना परसिस्टेंट है। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है।
एंड देन आफ्टर ये सब हम पा लेते हैं, देन व्हाट वी गेट द सेटिस्फैक्शन। अगर हमें पता है कि हमें जॉब पानी है, तो सबसे पहले हमें एक वो चीज़ नीड में आनी चाहिए आपके, उसको लेके आप टेंस्ड होंगे, डेफिनेटली होंगे। देन गोल, हमारा गोल क्या है कि हमें जॉब चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, राइट। स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो नेसेसरी, बट समवेयर यू हैव टू डू दैट हार्ड वर्क। तो एफर्ट मैटर्स द मोस्ट, तो आप एफर्ट करोगे, उस चीज़ को लेके परसिस्टेंट रहोगे, तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, ठीक। गोल को पाने के लिए जो भी आपका बिहेवियर रहेगा, एंड देन आफ्टर यू अचीव दैट गोल, व्हाट यू विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इनसाइड। सो ये एक प्रोसेस होता है मोटिवेशन का, राइट। कि जो भी आपकी नीड्स होती हैं, देन आप उस पर टेंस्ड होंगे, उसके बाद आप गोल डायरेक्ट बिहेवियर जिस तरह आपका होगा, एंड देन आफ्टर यू अचीव दैट गोल, you will get that satisfaction from inside. There are some theories of motivation. बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, अलग अलग ऑथर्स ने दी हैं। तो पहली जो थ्योरी है वो है कंटेंट थ्योरी, एंड द नेक्स्ट थ्योरी वी कैन से द प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी ये बताती है, इट इज ट्राई टू फिगर आउट व्हाट मोटिवेट पीपल, क्या चीज़ पीपल को मोटिवेट करती है, ये हमारी कंटेंट थ्योरी बताती है। बट प्रोसेस थ्योरी बताती है कि जो ये मोटिवेशन कैसे आता है, हाउ द मोटिवेशन अकर्स। तो ये हाउ और ये व्हाट, इस पर डिपेंड करता है। कंटेंट मीन्स कि क्या चीज़ पीपल को मोटिवेट करेगी, और वो कैसे मोटिवेशन उनके अंदर आएगा, वो प्रोसेस होता है, ठीक। तो कंटेंट थ्योरी में हमारी 4 थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले है मैस्लॉस नीड हायरार्की थ्योरी, देन हर्बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, देन मैकक्लेनलैंड नीड्स थ्योरी, देन एल्डरफोर्स ईआरजी थ्योरी। ये कंटेंट थ्योरी है। नाइन, द प्रोसेस थ्योरी क्या है, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एडम्स एक्यूटी थ्योरी, and reinforcement theory. So in this video we are going to cover only the Maslow's need hierarchy theory, right? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या है? Abraham Maslow has proposed the motivation of people depend on their needs and the needs can be arranged in a hierarchy. मैस्लो ने बोला जो ये मोटिवेशन होता है किसका, पीपल का, वो किस पर डिपेंड करता है, उनकी जो भी नीड्स हैं, और उन नीड्स को उन्होंने एक हायरार्कियल सिस्टम में अरेंज कर दिया है। ओके, तो मोटिवेशन किसका, पीपल का, किस पर डिपेंड करता है, नीड्स पे। वो नीड्स को उन्होंने अरेंज किया है हायरार्की में। तो मैस्लो ये कहते हैं कि जो भी मोटिवेशन पीपल में आ रहा है वो डिपेंड करता है कि उनकी नीड्स क्या हैं, एंड अरेंज दैट नीड्स इन एन हायरार्कियल मैनर। सो ये एक हायरार्कियल मैनर है, हम ये कह सकते हैं ये एक हायरार्कियल मैनर है जिसकी वजह से हम नीड्स पता करेंगे। तो सबसे पहली जो नीड्स होती है वो होती है हमारी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या है, हमारे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब फूड वाटर, हमारे पास हमारे सर्वाइवल के लिए फूड एंड वाटर नेसेसरी होता है, राइट। तो सबसे पहला जो नीड होता है वो हमारा होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। देन बेसिक नीड्स में हमारी सेफ्टी नीड्स आती है, जिसमें सिक्योरिटी और सेफ्टी मैटर करती है। सेकंड नीड जो होती है वो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। साइकोलॉजिकल मीन्स बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, मतलब आप पहले आपकी बेसिक नीड्स थी, आपने सर्वाइवल देखा, सिक्योरिटी सेफ्टी नीड्स चाहिए, नाउ देन यू हैव टू गेट बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, मतलब इंटीमेट फ्रेंड्स चाहिए होते हैं कहीं ना कहीं आपको, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, यू हैव टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप्स और यू हैव टू बिल्ड अ फ्रेंडशिप बॉन्ड, राइट। तो वो भी एक तरह की नीड होती है। आफ्टर बिल्डिंग दैट आप क्या एस्टिमेट करोगे, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स मतलब अब फैमिली बनाना, ये भी एक तरह की नीड हो गई। तो ये साइकोलॉजिकल नीड्स होती है दैट यू हैव टू फुलफिल। एंड द लास्ट इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे अगर आपने ये सब चीज़ें, आपकी नीड्स पूरी हो गई, देन आप क्या चाहोगे कि आप वो एक पूरा पोटेंशियल, आप जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको पता है, तो यू वांट कि वो पोटेंशियल हम पा सके, या वो एक लाइफ का एक गोल होता है कि हाँ हमने इतना पा लिया, अब मुझे और चाहिए, अब मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए। ये सब तो बेसिक नीड्स है, हमारी बेसिक नीड्स है, फूड वाटर सर्वाइवल, लव नीड्स, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड्स, ये सब बेसिक और साइकोलॉजिकल है। बट व्हेन जब सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स आती है, फुलफिलमेंट नीड्स की जब ज़रूरत होती है, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेटिस्फैक्शन की जब ज़रूरत होती है, तो एक जो पोटेंशियल होता है ना, उसको फुलफिल करने के लिए जो नीड्स की बात होती है, दैट इज़ व्हाट द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। ओके,
तो हमारी 3 बेसिक्स नीड्स होती हैं, 3 नीड्स हम हायरार्किकल सिस्टम में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ द बेसिक नीड्स, देन द फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड देन द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, राइट? अब हम इस चीज़ को थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? सबसे पहले हम बढ़ते हैं, जो हमने फिजियोलॉजिकल नीड्स पढ़ी थी, दैट इज़ एडिक्वेट रिम्यूनरेशन, ऑफर हेल्थ केयर बेनिफिट्स, इंश्योर स्पेस इकोनॉमिक्स। मतलब हमें नॉर्मली क्या चाहिए? बेसिक नीड्स चाहिए सर्वाइवल के लिए, प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए जहाँ हम रह सकें, हमारी हेल्थ केयर बेनिफिट ये सब मैटर करता है। देन सेफ्टी नीड्स, ये इंश्योर करता है कि जॉब सिक्योरिटी हो, मतलब अगर हमें कोई जॉब मिलती है तो हम चाहते हैं कि वो सिक्योर हो, ठीक है? एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए या साइकोलॉजिकल सेफ्टी मैटर करती है। देन सोशल नीड्स, जहाँ पे हमें डेवलप करना चाहिए मेंटरशिप प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयज़ को एंगेज करना चाहिए इन एन एक्टिविटी, तो ये हमारी सोशल नीड्स हो गई। एस्टीम नीड्स होती है रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स, इंटरेस्ट एम्प्लॉय विथ मेंटरिंग रूल्स, मतलब रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, जो इंटरेस्ट एम्प्लॉय होना चाहिए विद देयर मेंटरिंग रोल्स होने चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मतलब जहाँ पे आप अब अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको इंकरेज कर सकते हो, वर्क को चैलेंज कर देना और वो अपॉर्चुनिटी पाना सो दैट टू यूटिलाइज दैट पोटेंशियल। तो ये हमारी कुछ नीड्स होती है जो हम हायरार्किकल मैनर में पढ़ते हैं। तो मैस्लो ये कहते हैं कि जितनी भी पर्सन की नीड्स होती हैं, दैट नीड शुड बी इन अ प्रॉपर हायरार्किकल मैनर। सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, देन साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं एंड देन सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती हैं। बेसिक नीड्स की हमारी ये बात करते हैं तो हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जहाँ पे हम सर्वाइवल की बात करेंगे, जैसे फूड, वाटर, सेफ्टी नीड्स भी हमारी बेसिक नीड्स में आती है। साइकोलॉजिकल मीन्स जहाँ पे बिलोंगिंगनेस या लव नीड्स की बात करते हैं, मतलब इंटीमेट, यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप whether in love or we are talking about friends, okay, you have to build that relationship, okay, it is something that is called psychological needs. फिर उस चीज़ को फुलफिलमेंट करना, दैट इज एस्टीम नीड्स। एंड द लास्ट इज द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, जहाँ पे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए होता है, दैट यू हैव टू अचीव दैट वंस पोटेंशियल। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आप वो अचीव करने के लिए अब आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करोगे। तो दीज आर द नीड्स दैट आर इन अ हायरार्किकल मैनर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो यही इन्होंने मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी थी। दिस इज ऑल अबाउट द मैस्लो हायरार्किकल थ्योरी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट थ्योरीज टू। थैंक यू।